अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी महाराज की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। निज निवास में विराजमान महर्षि चतुरानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज संतगण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, माता एवं बहनों, हम सब जिस परम पावन भूमि पे सत्संग करने आए हैं, यह भूमि महर्षि साई स्वामी जी महाराज की कृपा का है देन। इसलिए उनकी याद में जोरदार शब्दों में जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की जय। अभी आप सब मानस के उत्तरकांड से संत और सत्संग और असंत का लक्षण सुन रहे थे। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, संत संत सब एक से, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है कोई कुदरती श्वेत। संत महापुरुष जो होते हैं सफ़ेद वस्त्र में भी हो गए और लाल कपड़े में भी हो गए, लेकिन जैसे उदाहरण दिया जैसे पोस्ता का खेत, उसके दो तरह के फूल होते हैं, श्वेत भी और लाल भी। वैसे ही संत सब भेष में हो गए। महर्षि साई स्वामी जी महाराज एक प्रसंग कहा करते थे। पंजाब के एक राजा हो गए रणजीत सिंह, अपने सिपाहियों के साथ मंत्रियों के साथ निकला टहलने के लिए। टहलते समय उनको एक पत्थर सिर में लगा। सिपाही चारों बगल देखने लगे कि राजा को कौन मारा। देखते क्या है, थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी पत्थर चला रही थी। बूढ़ी को पकड़ करके ले आया सिपाही ने और पूछा, तुमने राजा को क्यों मारा? बूढ़ी माँ कहती है कि राजन, मैंने फल के वृक्ष में मारा, लेकिन कुछ संजोगवश फल में नहीं लग करके वह पत्थर आपको लग गया। जो कि फल में अगर लगता तो मेरा जो पोता है, बच्चा है, वह कई दिन से भूखा है, अगर फल में लग जाता तो उसका क्षुधा मिट जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश फल में नहीं लग करके आपको वह पत्थर लग गया। राजा रणजीत सिंह थे तो वेश में, राजा में, सिपाहियों से कहा इसको खाने के लिए पर्याप्त दो, जो भी चाहिए। सिपाही मंत्रियों ने कहा महाराज आपको इसने चोट पहुंचाई है और आप इसको दंड के बदले उपहार दे रहे हैं। राजा रणजीत सिंह ने कहा अरे पत्थर खा करके एक वृक्ष जब किसी का क्षुधा पेट भर सकता है, मैं तो मानव हूँ, क्या इसको मैं दंड दे सकता हूँ? भेष था राजा का, लेकिन थे अंदर से संत। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। संत को कौन पहचान सकता है? संत को तो वही पहचान सकते हैं जो संत हो जाते हैं। इसलिए संतों का जिन्होंने संग किया, आप सुन रहे थे पाठ में, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। संतों के संग का नाम ही सत्संग। भगवान श्री राम ने
शबरी से कहा कि शबरी प्रथम भगत संतन कर संगा। शबरी संतों का संग करो। क्यों? जिन्होंने भी संतों का संग किया, संतों के कहे अनुसार चला, उनके विचार पे चला, गुरुदेव की वाणी में है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो भी संतों के कहे अनुसार चलता है तो संतों का कहना कहाँ क्या है? पाठ में सुन रहे थे, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का जो मार्ग है कहीं बाहर का रास्ता नहीं है। संतों ने जो बताया वह अंतर का मार्ग, जो अंतर के मार्ग पे चलेंगे वो परमात्मा का दर्शन करेंगे। संत पंथ अपवर्ग कर, संतों का पंथ रास्ता मोक्ष की ओर है। गुरुदेव की वाणी को देखिए, गुरुदेव कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। संतों का मार्ग कहीं बाहर नहीं। जो कोई संतों के कहे अनुसार थोड़ा भी अंतर्गमन करेगा वह सुख को प्राप्त करेगा जो संसार में मिलने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। ये क्या है? अंतर का मार्ग, जिसको गुरु महाराज ने कहा दो तरह का सत्संग, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग क्या है? जो हम आप अभी कर रहे हैं इसको कहते हैं थ्योरी, और आंतरिक सत्संग जिसको कहते हैं ध्यान, वो क्या है? प्रैक्टिकल। थ्योरी से बाहरी ज्ञान होता है और प्रैक्टिकल से अनुभव ज्ञान होता है। इसलिए आप बाहरी भी सत्संग करते रहें। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो दोनों तरह का सत्संग करेंगे वो जीवन काल में भले ही परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। गुरु महाराज जी की वाणी में मैंने पढ़ा प्रवचन में कि जीवन में जो कोई सत्संग करता रहेगा, सुमिरन भजन करता रहेगा, भले वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया तो वह संस्कार उसको बार बार मानव के शरीर में ही लाएगा और अच्छी प्रस्तुति में लाएगा। ये तो सत्संग करने का फल है। अगर आप सत्संग को नहीं करते हैं, सुमिरन भजन नहीं करते हैं, तो हानि क्या होगी? गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं विनय पत्रिका में, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सुमिरन भजन नहीं है, तो उसकी बुद्धि कहाँ रहती है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुत बितदार भवन ममता निशी, शोभत अति न कबहु मति जागी। वैसे मनुष्य की बुद्धि बेटा में, पत्नी में, मकान में, संपत्ति में लगी रहती है। ऐसे जन मरने के बाद कहाँ जाते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, शोकर स्वान श्रृगाल सरिसजन, जनमत जगत जननी दुख लागे। ऐसे जन बार बार गधा में, कुत्ता में, श्यार में जन्म लेता है, जहाँ दुख ही दुख भोगना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, जो कोई सत्संग को पकड़े रहता है तो उसकी कभी हानि होती नहीं है। संत सुंदरदास महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, सो अनायास तरय भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे, जो कनिहारे न भेद करे कछो, आय चरे तो इन पार उतारे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, मले चंडाल ही पार उतारे। सुंदर बेर नहीं कछु लागत, या नर देही अभय पद पावे। सत्संग को संत महापुरुषों ने क्या कहा? नाव कहा। जैसे कोई नदी पार करना चाहता हो तो नाव का सहारा लेता है, जहाज का सहारा लेता है। मल्लाह नहीं पूछता है कि तुम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अनपढ़ है कि विद्वान है, किस जाति का, किस धर्म का है, कुछ पूछता नहीं है। जो नाव पे चढ़ जाता है, मल्लाह पार लगा देता है। वैसे जो सत्संग में आ जाता है तो संत महापुरुष को संसार सागर से पार कर देते। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा, भव सागर कहनाओ शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु अरे मिल ही राम दुख हरण। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा,
संतों के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, कभी न कभी उस परमात्मा को प्राप्त करके जीवन सुखमय हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।